नमस्कार दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए हम देख रहे थे भारत के इतिहास के 1001 महत्वपूर्ण प्रश्नों का बेजोड़ संग्रह। दोस्तों, इस बार अंतिम प्रहार रहेगा और हर एक जो हमारे टॉपिक लिए गए हैं उन्हीं के अनुसार, यहां पर हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास की, तो भारत का जो इतिहास है उसके जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उनके 1001 जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं वो आपके सामने रखेंगे। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 100 तक के प्रश्न देखे थे, जिसकी लिंक आपको मित्रों, अगर लिंक चाहिए मित्रों तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है भारत का इतिहास 1001 प्रश्नों के नाम से, वहां पर मिल जाएगा। आज रहेगा हमारा पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम देखेंगे 101 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन। इसी प्रकार 10 भागों के अंदर कंप्लीट के कंप्लीट ये क्वेश्चन आपको मैं यहां पे करवाऊंगा। प्रत्येक पार्ट आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों, तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? कब की गई मित्रों? 1876 ईस्वी के अंदर। कम समय के अंदर क्वेश्चन है हमारे वस्तुनिष्ठ, लेकिन इनको वन लाइनर की तरह ही हम पढ़ेंगे जिससे आपको कम समय के अंदर अधिक क्वेश्चन है वो मिल जाए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी के अंदर। मित्रों, जो भी साथी इन 1001 क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो जैसे ही ये 10 क्लासें हमारी कंप्लीट होती है तो जो हमारी ऐप है कुछामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, उसके स्टोर में आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, बाकी अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बात करें कंप्यूटर और महिला एवं बाल अपराध के 2500 प्रश्नों की पीडीएफ है जो अपलोड कर दी गई है आपके कुछामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में। ऐप को डाउनलोड करके वहां से वो आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे मित्रों, कौन थे? ए.ओ. हयूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. हयूम। दोस्तों, नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वाइसराय था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 105 में चलिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां आयोजित किया गया? कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो बंबई में हुआ था 1885 में। ये देखिए 28 दिसंबर 1885 बंबई के अंदर प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम अधिवेशन था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए, जाति प्रथा की कठोरता ही हमारे बीच एकता के भाव का स्रोत रहा। क्वेश्चन को समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जाति प्रथा की कठोरता ही हमारे बीच एकता के अभाव का स्रोत रहा, ये किसने कहा था? ये कहा था राजा राम मोहन राय ने। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राजा राम मोहन राय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की सदस्यता पाने वाले पहले हिंदू थे। उन्हें यह सदस्यता कब मिली? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की सदस्यता पाने वाले पहले हिंदू थे राजा राम मोहन राय। इनको यह सदस्यता मिली थी 1824 ईस्वी के अंदर। कब मिली थी? 1824 ईस्वी में। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 109, राजा राम मोहन राय किस सिद्धांत पर विश्वास करते थे? किस सिद्धांत पर? एकेश्वरवाद सिद्धांत पर विश्वास करते थे। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस संगठन के द्वारा सर्वप्रथम हिंदू धर्म के कर्मकांडों पर प्रहार किया गया? किस संगठन के द्वारा? ब्रह्म समाज के द्वारा। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय का देहांत कहां पर हुआ था मित्रों? 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय का इंग्लैंड के अंदर देहांत हुआ था। दोस्तों, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राजा राम मोहन राय के शैक्षिक कार्यक्रमों में किस व्यक्ति ने सहयोग और सहायता प्रदान की थी? किसने? डेविड हेयर ने। दोस्तों,
ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1822 ईस्वी के अंदर। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लॉर्ड मैकाले को शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने का प्रस्ताव रखा गया। यह प्रस्ताव किस गवर्नर के समय आया था दोस्तों? यह आया था बेटिंग के, जब गवर्नर कौन थे? लॉर्ड बेटिंग, उस समय यह प्रस्ताव आया था। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मेकाले शिक्षा नीति का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? मेकाले शिक्षा नीति का जो प्रस्ताव है वो 1835 ईस्वी के अंदर पारित हुआ था। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी का ज्ञान कब आवश्यक किया गया? सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक, यह लागू किया गया था 1844 ईस्वी में। कब? 1844 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत में प्रथम डच कारखाने की स्थापना कहां की गई? भारत में प्रथम डच का जो कारखाना है उसकी स्थापना की गई थी मूसलीपट्टनम में। कहां पर? मूसलीपट्टनम के अंदर। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, डच्चों के द्वारा सूरत में अपनी फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? कब? 1616 ईस्वी के अंदर डच्चों ने सूरत के अंदर क्या की थी? फैक्ट्री की स्थापना। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, डच्चों के द्वारा निम्न में से किस वस्तु का भारत से निर्यात नहीं किया जाता था? किसका? नील का होता था, सोरा का होता था, सूती वस्त्र का होता था, गरम मसालों का निर्यात नहीं करते थे डच। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अंग्रेजों के द्वारा बेदरा के युद्ध में डच्चों को पराजित कर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से अलग कर दिया गया। तो यह बताइए, जो बेदरा का युद्ध हुआ था डच वर्सेज अंग्रेज, तो यह युद्ध हुआ कब था मित्रों? यह युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में। कब हुआ था? 1759 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे अंत में भारत आने वाले यूरोपीय थे? सबसे अंत में भारत आने वाले यूरोपीय कौन थे? फ्रांसीसी दोस्तों। कौन थे? फ्रांसीसी। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का मूल नाम? शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या था मित्रों? मूल नाम था अली गौहर। क्या नाम था? अली गौहर नाम था। अली गौहर, शाह आलम द्वितीय का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ उस समय मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में पराजय के उपरांत शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य 1765 ईस्वी के अंदर कौन सी संधि है जो संपन्न हुई, जिसके अनुसार मुगल शासक को पेंशनर्स बना दिया गया दोस्तों? कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के समय अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कब किया था? तो यह बताइए, जब मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, अंग्रेजों ने किया था दिल्ली पर अधिकार। कब किया था? 1803 ईस्वी के अंदर। कब किया था? 1803 ईस्वी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट कौन बना था? कौन बना था? अकबर द्वितीय बना था दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, जाटू का प्लोटो किसे कहा गया है? जाटू का प्लोटो किसको कहा गया है? महाराजा सूरजमल को कहा गया है। ए ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किस मुगल शासक ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि से विभूषित कर अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजा था मित्रों? किस मुगल शासक ने भेजा था? भेजा था अकबर द्वितीय ने। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य चौसा का युद्ध कब संपन्न हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य कब हुआ था? 1539 ईस्वी के अंदर। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य कनौज
या जिसको हम कहते हैं बिलग्राम का युद्ध। कनौज या बिलग्राम का जो युद्ध है मित्रों, यह कब हुआ था? यह हुआ था 1540 ईस्वी में। डी ऑप्शन सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुमायूं को अपने साम्राज्य से हाथ धोना पड़ा था? किसके बाद? कनौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उसके बाद हुमायूं को अपना साम्राज्य है वो खोना पड़ा था दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, हुमायूं ने किसकी सहायता से काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त की थी? किसकी सहायता से? शाह अब्बास की सहायता से। काबुल जीता, कंधार जीता था हुमायूं ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्धों में, मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्धों में विजय प्राप्त कर हुमायूं ने पुनः मुगल साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। वह पुनः दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? कब बैठा था पुनः? जुलाई 1555 के अंदर, जुलाई 1555 ईस्वी के अंदर वापस दिल्ली का सिंहासन हुमायूं के हाथ में आया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 134 है, हुमायूं दिन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो बताइए हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 26 जनवरी 1556 ईस्वी को। कब हुई थी? 26 जनवरी 1556 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 135 है, शिवाजी की राजकीय अश्वारोही सेना क्या कहलाती थी? शिवाजी की जो राजकीय अश्वारोही सेना थी वो कहलाती थी पागा। क्या कहलाती थी? पागा कहलाती थी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अधिकांश पैदल सैनिक थे, अधिकांश पैदल सैनिक है वो मावले थे दोस्तों। कौन थे? मावले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री था कौन? वजीर दोस्तों। शिवाजी के अष्टप्रधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री कौन होता था? कौन होता था? वजीर नहीं दोस्तों। कौन होता था? पेशवा था दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, शिवाजी का राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? शिवाजी का राज्य 4 प्रांतों के अंदर विभक्त था। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 139, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था थी मित्रों कैसी? रेयतवाड़ी। राजस्व व्यवस्था रेयतवाड़ी, जमींदारी, जागीरदारी, ये सभी राजस्व व्यवस्था के प्रकार है। तो शिवाजी की राजस्व व्यवस्था थी रेयतवाड़ी। नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्टप्रधानों में से गुप्तचर व्यवस्था किसके अधीन थी? जो गुप्तचर व्यवस्था थी ना मित्रों, ये किसके अधीन थी? दबीर के अधीन थी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, शिवाजी के प्रशासन में गांव का मुखिया कहलाता था, क्या कहलाता था? पटेल कहलाता था। गांव का मुखिया क्या कहलाता था? पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य के गुरु थे मित्रों कौन थे? ईश्वरपुरी। चैतन्य के गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी थे। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भक्ति में संगीत और नृत्य को माध्यम बनाने वाले संत, भक्ति के अंदर संगीत और नृत्य को माध्यम बनाने वाले संत कौन थे मित्रों? चैतन्य महाप्रभु थे। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, चैतन्य ने कर्षण भक्ति के विषय में अपने विचार किस ग्रंथ में दिए? कर्षण भक्ति के बारे में जो विचार थे, कर्षण भक्ति के विषय में जो विचार थे वो किस ग्रंथ में दिए थे मित्रों? ये दिए थे शिक्षा अष्टक, शिक्षा अष्टक में। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, सूरदास जी की भक्ति का स्वरूप किससे दीक्षा लेने के बाद बदल गया और उन्होंने साख्य भाव अपना लिया था मित्रों? किससे मित्रों? लिया था वल्लभाचार्य से। डी ऑप्शन सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सूरदास जी की साहित्यिक भाषा है, सूरदास जी की साहित्यिक भाषा थी ब्रज भाषा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर चलिए 47 में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान के सिस्तान नामक नगर में कब हुआ था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था 1141 ईस्वी के अंदर। कहां पर? ईरान में जगह है सिस्तान, वहां पर दोस्तों। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 1192 ईस्वी में मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। अजमेर में स्थायी रूप में बसने से पूर्व वे भारत के किस शहर में रहे थे? जब अजमेर में वो स्थायी रूप से बसे उससे पहले वो किस शहर में रहे थे मित्रों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात हो रही है। किस शहर में रहे थे? लाहौर में। उस समय लाहौर किस में था? भारत में ही था मित्रों। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए 149 है, होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक, ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहां अध्ययन किया था? भ्रमण भी किया और वहां पर अध्ययन भी किया, इनमें से किसने किया था? ह्वेनसांग ने किया था। किसने? ह्वेनसांग ने, ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, अधोलिखित में से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है कोड़ी, दिनार, निस्क व पण, इनमें से दिनार है ना, ये आपके गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान था वाग्भट। कौन था मित्रों? वाग्भट प्रमुख विद्वान था औषधि शास्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर जिसके द्वारा स्थापत्य की द्रविड़ शैली का, ये द्रविड़ शैली है, द्रविड़ नहीं, द्रविड़ शैली का क्या हुआ था? उद्भव हुआ था, होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया था? कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था मित्रों? किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कैलाशनाथ मंदिर बनवाया गया था। कहां पर? कांची। आगे चलिए, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को था? दशमलव प्रणाली है, इसका आविष्कारक है जो कौन से युग में हुआ दोस्तों? किसमें? गुप्त युग में हुआ था, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 156, सिद्दीमौला नामक धार्मिक संत ने किस सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था? सिद्दीमौला था एक धार्मिक संत और सुल्तान के विरुद्ध रचा षड्यंत्र, तो सुल्तान कौन सा था? जलालुद्दीन खिलजी था, ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, मैं मुसलमान के सिर के प्रत्येक बाल को रणथंबोर जैसे सैकड़ों किलो से भी अधिक मूल्यवान समझता हूं। किस सुल्तान ने कहा था जब रणथंबोर को विजय नहीं कर पाए तब? किसने कहा था मित्रों? ये कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया था? कब? 1296 ईस्वी के अंदर स्वयं को क्या कर लिया था? सुल्तान घोषित कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी को मारा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और अपने ससुर को क्या किया था? मारा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 159, स्वयं को सिकंदर के समान घोषित करने वाला सुल्तान, स्वयं को सिकंदर के समान घोषित करने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी मित्रों, ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने मालवा व देवगिरी पर आक्रमण के लिए किसे भेजा था? जलालुद्दीन खिलजी ने मालवा और देवगिरी पर आक्रमण के लिए किसको भेजा था मित्रों? किसको भेजा था? अलाउद्दीन को, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि के नाम से। किस नाम से? पद्मपाणि के नाम से। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, भगवान महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहां की? कहां पर? पावा के अंदर जैन संघ की स्थापना की थी महावीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता थे कौन? भद्रभाव। कल्पसूत्र के रचयिता थे भद्रभाव, ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के रचयिता थे। जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्व, इसके रचयिता कौन थे? हेमचंद्र दोस्तों। कौन थे? हेमचंद्र, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, जैन धर्म को अंतिम तौर पर राजकीय संरक्षण दिया। जैन धर्म है, इसको अंतिम तौर पर राजकीय संरक्षण किसने दिया था? गुजरात के चालुक्यों ने। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 166 में, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। महावीर स्वामी का जो भिक्षुणी संघ है उसकी प्रधान कौन थी मित्रों? चंदना थी, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल
या मुष्पाल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबल। तिरुवल्लुवर है, उसकी रचना है कुरल, या जिसको मुष्पाल कहते हैं, इसको कहा क्या जाता है? तमिल भूमि का बाइबल के नाम से इसको जाना जाता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है किसको? मणिमेखलई को। किसको कहा जाता है? मणिमेखलई को। क्वेश्चन नंबर 69 है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड किसको कहा जाता है? शिल्पाधिकारम को। किसको कहा जाता है? शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखा गया? मुद्रा राक्षस रचयिता विशाख दत्त, किस भाषा में लिखा गया? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, पाटलिपुत्र के खोए हुए गौरव व वैभव का वर्णन करने वाला विदेशी यात्री था। पाटलिपुत्र का खोया हुआ गौरव व वैभव का वर्णन करने वाला विदेशी यात्री कौन था? ह्वेन सांग था मित्रों। युआन च्वांग भी उसको कहते हैं, युआन च्वांग, लेकिन सही नाम अगर हम बात करें तो ह्वेन सांग। डी ऑप्शन सही रहेगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का कालक्रम है कौन सा है? 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रभाव किस वर्ग का था? किसका था? पुरोहित वर्ग का था। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, हड़प्पा कालीन मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक अंकन हुआ है? हड़प्पा कालीन जो मोहरे हैं उन पर किस पशु का सर्वाधिक अंकन किया गया है मित्रों? किसका? कुबड़दार बेल का। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली है। नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति कहां से मिली है मित्रों? यह मिली है आपके मोहनजोदड़ो से। बी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा एकमात्र नगर 3 खंडों में विभक्त था? एकमात्र नगर जो 3 खंडों में था वो था आपका धोलावीरा। कौन सा था? धोलावीरा। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77, किस स्थल की खुदाई में लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण किससे मिले? अंतरजी खेड़ा से। किससे मिले? अंतरजी खेड़ा से। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? किन 6 मंडलों को कहा जाता है मित्रों? 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल है इनको वंश मंडल या गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 79, व्रीहि किसके लिए प्रयुक्त शब्द था? व्रीहि किसके लिए प्रयुक्त शब्द था दोस्तों? चावल के लिए। चावल को कहा जाता था व्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यव किसके लिए प्रयुक्त शब्द था? जो को कहा जाता था यव। किसको? जो को। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 181, किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा है? सभा को क्या कहा है? नरिष्ठ। किस वेद के अंदर कहा है मित्रों? ये कहा है अथर्ववेद के अंदर। कौन से वेद में? अथर्ववेद के अंदर। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, 3 ऋण में शामिल नहीं है, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, मातृ ऋण। इनमें से कौन सा है जो 3 मुख्य ऋण है उनमें शामिल नहीं किया गया? मातृ ऋण को। पितर, ऋषि और देव, इनमें ये 3 ऋण है दोस्तों। तो सही रहेगा आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलिए 183 में, किस देवता को ऋत से गोप कहा गया है? ऋत से गोप किसको कहा गया? ऋत से गोप मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसको? वरुण को कहा गया है, वरुण देवता को। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, राष्ट्रकूट वंश का अंत करके कल्याणी के चालुक्य राज्य की नींव रखी थी। राष्ट्रकूट वंश है उसका अंत किया और कल्याणी के अंदर चालुक्य राज्य की नींव रखी। किसने रखी? ये नींव रखी थी तेल द्वीप्ते ने। किसने रखी थी? तेल द्वीप्ते ने। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, कंब रामायण का रचयिता महाकवि कंबन किस शासक के दरबार में था? कंब रामायण की रचना की थी महाकवि कंबन ने। ये किस शासक के दरबार में था मित्रों? किसमें था?
कोलुतुंग द्वितीय के दरबार में, कोलुतुंग द्वितीय के दरबार में ये क्या था, दरबारी था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 86, प्रशासक की इकाई मंडलम वलनाडु एवं नाडु किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से है? चोल राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 87 है, चोल शासक में किस प्रकार की सेना का संगठन नहीं था? हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, नौसेना। कौन सी सेना नहीं थी? रथ सेना चोल शासक के समय, चोल शासन के समय नहीं थी। हस्ती, अश्व, नो, तीनों थी। तो बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88, जेजाक भुक्ति किस प्रदेश का प्राचीन नाम है? जेजाक भुक्ति किसका नाम है? बुंदेलखंड का नाम है ये। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89, दक्षिण भारत के चोल प्रशासन में कोट्टम उत्तरी भारत की किस प्रशासन इकाई के सदस्य था? दक्षिण भारत है, जो हमारा दक्षिणी भारत है, यहां पर कोट्टम है, वो जो उत्तरी भारत है, इसमें किस प्रशासनिक इकाई के सदस्य यानी सम्मान था मित्रों? किसके? विषय, कोट्टम या विषय। आगे चलिए, गीत गोविंद का रचनाकार जयदेव किस सेन वंशी राजा के दरबार में आश्रय पाता था मित्रों? कौन से? लक्ष्मण सेन के दरबार में आश्रय पाता था गीत गोविंद का रचनाकार जयदेव मित्रों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है, अलाउद्दीन खिलजी के समय अंतिम मंगोल आक्रमण कब हुआ? अलाउद्दीन खिलजी का शासन था उस समय, अंतिम मंगोल आक्रमण हुआ था 1306 ईस्वी के अंदर। कब? 1306 ईस्वी में अंतिम मंगोल अटैक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? किसको किया था? सिहाबुद्दीन को। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना उत्तराधिकारी किसको? सिहाबुद्दीन को। नेक्स्ट है कि सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित करते हुए खिलाफत के सिद्धांत को ठुकरा दिया मित्रों। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, गाजी मलिक की उपाधि धारण करने वाला सुल्तान, गाजी मलिक की उपाधि धारण करने वाला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। 95 कि सुल्तान ने कृषि को प्रोत्साहन देते हुए सिंचाई के लिए नहरें तथा कुएं खुदवाए थे। कि सुल्तान ने खुदवाए थे? गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागा टामारू प्रकरण कब घटित हुआ था? यह प्रकरण हुआ था 1914 ईस्वी के अंदर घटित। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो लखनऊ समझौता है यह कब हुआ था? यह हुआ था 1916 के अंदर। कब? 1916 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे लखनऊ समझौते के समय कांग्रेस के अध्यक्ष 1916 में। क्वेश्चन नंबर 199 देखिए, 19 क्या, महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब? 1916 में ही की गई थी। सी ऑप्शन सही रहेगा। और भारत के इतिहास के 1001 प्रश्नों के अंदर पार्ट 2 है जिसका अंतिम क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि से कब विभूषित किया गया मित्रों? 1916 के अंदर ही कैसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को किया था दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, 201 से 300 तक के प्रश्न पार्ट 3 में नेक्स्ट डे रहेंगे मित्रों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक, अपने सभी मित्रों के पास शेयर, और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें अभी दोस्तों। और साथ में जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है वो बेल आइकन के अंदर, बेल आइकन है उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपके पास क्या आता रहे? नोटिफिकेशन आता रहे। कैसी लगी ये क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।